तो प्यारे विद्यार्थियों, समय देख सकते हो सुबह के 5 बज चुके हैं और हमारे पास में आ चुका है प्यारे विद्यार्थियों आज होने वाला आपका पूरा क्वेश्चन पेपर और इस क्वेश्चन पेपर का पूरा सॉल्यूशन। तो चलो प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से अपन आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आज होने वाला आपका कक्षा 9वीं का वार्षिक परीक्षा 2026 का आपका अंग्रेजी विषय का पेपर परीक्षा में कैसा पूछा जाएगा। ए टू जेड प्यारे विद्यार्थियों, देखो मेरे द्वारा यहाँ पर आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताया जाएगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए आपके अंग्रेजी के पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे बच्चों आप सबको पूरा का पूरा पेपर ये अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपका ये अंग्रेजी विषय का पेपर होने वाला है, जिसके लिए प्यारे विद्यार्थियों देखो आपसे टोटली 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 75 अंकों का पूरा पेपर होगा। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि आप सबको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, एक एक करके सभी के सभी क्वेश्चन और उन सभी क्वेश्चन के उत्तरों को प्यारे विद्यार्थियों आज हम यहाँ पर देखेंगे। एक भी क्वेश्चन का आंसर आपका यहाँ से मिस नहीं होगा, बस आपको ये करना है कि इसको पूरा का पूरा अच्छी प्रकार से देख कर जाना है, ताकि आपको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, अब देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, आपका पेपर में जो प्रश्न नंबर 1 पूछा है, जिसमें कि आपको दे रखा है रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। जी हाँ प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको इसको पूरा का पूरा देख के जाना है। अब चलो मैं आपको एक एक करके सभी क्वेश्चन के आंसर समझा देता हूँ। ठीक है, पहला क्वेश्चन पूछा है डिसिप्लिन इज द सोल। तो देखो इस प्रकार से प्यार बच्चों आपको पेसेज परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। डिसिप्लिन वाला पेसेज प्यार विद्यार्थियों आपके पेपर में परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं और इसके उत्तरों को समझ लेते हैं। अब आपको प्यारे विद्यार्थियों देखो पेपर से बिल्कुल भी घबराना नहीं है, डरना नहीं है, क्योंकि देखो पेपर एकदम आपका सरल आया है। जिस प्रकार से मैंने आपको पढ़ाई करवाई है ना, ठीक उसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको केवल ये करना है कि बिल्कुल एकदम शांत मन से परीक्षाओं में लिख कर आना है। ठीक है ना, पेपर बिल्कुल आपका कठिन नहीं होगा। जिस जिस प्रकार से मैंने आपको सारी चीज़ें बताई है वैसे ही आपको हल करके आनी होगी। ठीक है, अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं और इन प्रश्नों के उत्तरों को समझ लेते हैं। पहला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थी पूछा है डिसिप्लिन इज इम्पोर्टेंट फॉर। तो देखो प्यारे जो पहले नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, डिसिप्लिन इज इम्पोर्टेंट फॉर, तो देखो इस क्वेश्चन का उत्तर आपका आ जाएगा एवरीवन। क्या लिखोगे? एवरीवन प्यारे विद्यार्थी इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, जो कि आपको मैंने बता दिया। अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थी पढ़ते हैं क्या लिखा है। देख सकते हो यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है ए डिसिप्लिन स्टूडेंट। तो देखो दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा है इसका उत्तर आपका आ जाएगा कंप्लेंट होमवर्क। ठीक है ना, कंप्लेंट होमवर्क प्यारे विद्यार्थी देखो कहाँ पे लिखा है, देखो बी नंबर का इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, जो कि आपको मैंने बता दिया। अगला क्वेश्चन वाट मेक्स फॉलो। तो देखो ये जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके पेपर में परीक्षा में पूछा है वाट फॉलोज ए फिक्स टाइम इन द नेचर। तो देखो ये जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको दे रखा तीसरे नंबर का, इसका उत्तर आपका क्या आ जाएगा। तो देखो तीसरे का उत्तर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा, यहाँ से आपको लिखना 10 सन। ठीक है ना, 10 सन प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, जो कि आपको मैंने बता दिया। अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं क्या दे रखा है। देखो डिसिप्लिन लीड्स अस टूवर्ड आवर। तो देखो चौथे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा ना, इसका उत्तर आपका आ जाएगा गोल्स। ठीक है ना, क्या लिखोगे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको गोल्स लिख देना है। इस क्वेश्चन का उत्तर आपका यह आएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स टू ऑब्टेन टू रीच ए रिजल्ट। तो देखो 5 नंबर का जो क्वेश्चन आपको दे रखा ना, इसका उत्तर आपका आ जाएगा आर्चिव। ठीक है ना, आर्चिव प्यारे विद्यार्थी इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, जो कि देखो बी नंबर का लिखा है। और जैसे जो जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक इसी प्रकार से क्वेश्चंस आपके पेपर में अपनी परीक्षा में पूछा जाएगा। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए हैं। एक भी क्वेश्चन का आंसर आपका यहाँ से मिस नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में अच्छे से ये आगे होंगे। ठीक है, अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को पढ़ते हैं। देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 2 जो पूछा ना, द व्हाइट टाइगर इज ए रेयर फॉर्म द बंगाल टाइगर। तो देखो इस प्रकार से आपको पूरा का पूरा पढ़ना होगा। अब पढ़ने के बाद में देखो आपको इन क्वेश्चन के आंसर देने, चलो आपको किस प्रकार से इनके आंसर लिखने हैं, चलो मैं आपको एक एक करके सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर बता देता हूँ। ठीक है, देख सकते हो इस प्रकार से क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा, जैसा कि आपको मैं बता रहा हूँ। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिए। अब ये जो बंगाल टाइगर वाला प्यारे बच्चों देखो पैसेज आया है, अब चलो मैं आपको इसके आंसर बता देता हूँ कि इसके आंसर आपको पूरे कैसे करने होंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन पूछा है व्हाइट टाइगर्स आर बोर्न ड्यू टू ए। तो देखो पहले नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, इसका उत्तर आपका आ जाएगा स्पेशल रेयर गेन। इस क्वेश्चन का उत्तर होगा कहाँ पे लिखा है जेन। ठीक है ना, ये बी नंबर का इस क्वेश्चन का उत्तर होगा ये वाला। ठीक है, व्हाट इज द कलर ऑफ द व्हाइट टाइगर स्पिरिट। तो देखो ये जो दूसरे नंबर का क्वेश्चन पूछा है, इसका उत्तर आपका आ जाएगा ब्लैक। ठीक है, अगला क्वेश्चन
मोहन वाज कैप्चर्ड इन द ईयर। तो देखो ये जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा तीसरे नंबर का, तीसरे नंबर के क्वेश्चन का उत्तर आप प्यारे विद्यार्थियों आपका आ जाएगा 1951, ठीक है ना। बी नंबर का इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, हु कैप्चर्ड द व्हाइट टाइगर कब मोहन। तो देखो प्यारे बच्चों चौथे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा महाराजा ऑफ रेवा। इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, कहाँ पे लिखा है देखो ये बी नंबर का इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, मोस्ट व्हाइट टाइगर्स आर फाउंड इन। तो देखो 5 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा इंडिया, ठीक है ना। तो यहाँ तक के प्यारे बच्चों आपको मैंने सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए, और जैसे जो जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया ना, ठीक इसी प्रकार से क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे। एक भी क्वेश्चन का उत्तर आपका यहाँ से मिस नहीं होगा, ठीक है। अब उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों सुनना ध्यान से, प्रश्न नंबर 3 जो होगा ना, इसमें आपसे नोट मेकिंग पूछी जाएगी। अब देखो प्यारे बच्चों नोट मेकिंग कैसे बनाते हैं, वैसे तो आपको बनानी आती होगी, और अगर नहीं आती ना तो आपको एंड स्क्रीन देखने को मिल जाएगी इस वीडियो के अंत में, उसके ऊपर क्लिक करके आप लोग नोट मेकिंग बनाना सीख लेना। 100% आपके पेपर में नोट मेकिंग इस प्रकार से फंसेगी, ठीक है। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 4 ये पूछा गया आपके पेपर में, तो प्रश्न नंबर 4 के उत्तर को देख लो। वैसे प्यारे बच्चों देखो मैं यहाँ पर आपको नोट मेकिंग का सॉल्यूशन बता दूँ, तो इस प्रकार से आपको नोट मेकिंग ये बनानी होती है, ठीक है। तो अच्छे से इसको तैयार कर लेना। नोट मेकिंग प्यारे बच्चों देखो ये मैंने आपको बता दी पूरी की पूरी, ठीक है। इसको याद कर लेना पूरा का पूरा, ये मैंने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4, यू आर स्नेहा स्टडिंग इन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल। तो देखो इस प्रकार से प्यारे बच्चों ये जो क्वेश्चन आपके पेपर में दे रखे हैं ना, इन सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको बता दूं। तो देखो चौथे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके पेपर में पूछा गया ना, यहाँ से आप लोग देख सकते हो चौथे का उत्तर आपके पेपर में परीक्षा में ये दे रखा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग देख लें, अब पूरा का प्रश्न को समझ लें। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों देखो आपको मैंने बता दिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों देखो यहाँ से देख लो, ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, राइट एन ऐसे ऑन द एनीवन। तो देखो प्यारे बच्चों इनमें से आपको ऐसे लिखना इसी भी एक विषय के ऊपर, देख सकते हो प्यारे बच्चों ऐसे आपको इस प्रकार से लिख देना है। ये देख सकते हो मैंने आपको पूरा का पूरा ऐसे बता दिया, ठीक है ना। ऐसे प्यारे बच्चों आप लोग वैसे तो देख कर लिख लो, आपके पास में जो भी होगी ना अध्ययन सामग्री, उसमें से आपको देख कर ऐसे जरूर अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 6 को पढ़ लेना। 6 में आपके क्वेश्चन क्या क्या पूछे गए हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में पूछे, तो चलो आपको मैं फिलिंग द ब्लैंक्स बता देता हूँ, ठीक है। पहला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा है, आई हैव 1 रुपी नोट। तो देखो पहले इसमें आपका क्या आ जाएगा, आई हैव ए 1 रुपी नोट। तो देखो इसमें आपका क्या आएगा, ए आएगा, ठीक है ना, क्योंकि देखो इसमें ओ का उच्चारण वाह हो रहा है, ठीक है ना, इसलिए इसमें क्या आएगा, ए आएगा, याद रखना। देयर आर टीन्स इन द गार्डन। तो देखो पहले जो यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन पूछा ना, इसमें आपका आ जाएगा देयर आर एनी। एनी प्यारे बच्चों आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, वी टू सर्व आवर कंट्री। तो देखो प्यारे बच्चों वी टू सर्व आवर कंट्री, तो देखो इसमें आपका आ जाएगा आउट, क्या याद रखोगे, आउट। अगला क्वेश्चन, स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। तो देखो डी नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा ना, स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, तो देखो इसमें आपका क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे आपका इज ए, तो देखो इसमें आपका प्यार बच्चों क्या आएगा, ए आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ही हैज़ बीन प्लेइंग 2 आवर्स। तो देखो ई नंबर का जो क्वेश्चन प्यार बच्चों पूछा है, इसका उत्तर आपका क्या आ जाएगा, ही हैज़ बीन प्लेइंग 2 आवर्स। तो देखो प्यार बच्चों यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका आएगा 4, ठीक है ना, 4 आपको याद रखना है। ब्रेड एंड बटर हिज फेवरेट ब्रेकफास्ट। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको लिख कर आना इज, ठीक है ना, इसमें आपका प्यारे बच्चों इज आ जाएगा, ठीक है। जैसे जो जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ना, ठीक इसी प्रकार से आपका पेपर परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों आपका यहाँ से मिस नहीं होगा। तो पूरा का पूरा आप लोग अच्छे से याद करके जाना, जैसे कि क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 8 पूछा गया आपके पेपर में, यहाँ से आप लोग प्रश्न नंबर 8 को पढ़ देना। अब चलो मैं आपको प्रश्न नंबर 8 के उत्तर और बता देता हूँ, ध्यान से सुनना, जो जो क्वेश्चन बता रहा हूँ जिस प्रकार से इनको अच्छे से याद कर देना, ठीक है ना। सभी के सभी जो डुएट आपके पेपर में पूछे गए हैं उनके उत्तर ये लिखे हैं। वैसे तो प्यारे विद्यार्थियों आपको इनके उत्तर आते होंगे, और अगर आपको ये डुएट डायरेक्टेड हल करना नहीं आता ना, तो आपके लिए एक वीडियो उपलब्ध करवाया है, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उस वीडियो को देख लेना। उस वीडियो में प्यारे बच्चों मैंने आपको बहुत अच्छी प्रकार से सिखाया है कि डुएट डायरेक्टेड को कैसे हल किया जाता है, ठीक है। यहाँ तक के क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों आपको मैंने बता दिए। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, वाट वाज द एज ऑफ मार्गी। तो देखो पहले जो मार्गी की एज कितनी, इस क्वेश्चन का उत्तर आपको बताना है। देखो इस क्वेश्चन का उत्तर आपका आ जाएगा 11 ईयर्स। कहाँ पे लिखा है 11 ईयर्स प्यारे विद्यार्थी, देखो ये लिखा है। वेयर डिड बिस्मिल्लाह खां प्रैक्टिस हिज सेनाई इन द सैल्यूट। तो देखो इस क्वेश्चन का उत्तर आपका आ जाएगा, देखो इस क्वेश्चन का उत्तर आपका आएगा बोथ बी एंड सी।
टेम्पल ऑफ बालाजी, बैंक ऑफ गंगा। तो देखो इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा बोथ बी एंड सी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हाट डिड द वाइंड डू टू द विंडो। तो देखो तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, ब्रोक द शटर्स, इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा, कहाँ पे लिखा है, देखो 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 कहाँ पे लिखा है, देखो ब्रोक द शटर्स, ए नंबर का इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, हूँ टोल्ड द स्टोरी द लॉस्ट चाइल्ड। तो देखो ये जो क्वेश्चन पूछा ना आपका, इसका उत्तर क्या आ जाएगा, मुल्क राज आनंद, इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा, कहाँ पे लिखा, ए नंबर का ये लिखा है। ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों आपको मैंने बता दिए। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 10 को पढ़ लेते हैं। 10 में आपसे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थी पूछा है, द लिटिल गर्ल फियर एंड अवॉइड। तो देखो इस क्वेश्चन का उत्तर आपका आ जाएगा हर फादर, कहाँ पे लिखा हर फादर, प्यारे बच्चों देखो ये लिखा बी नंबर का। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हर फादर विजिट हर। तो देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का उत्तर आपका आ जाएगा इन मॉर्निंग, कहाँ पे लिखोगे, देखो इन मॉर्निंग, प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का उत्तर होगा बी नंबर का। पहले मैंने आपको इवनिंग बताया था, मॉर्निंग कर लेना। ठीक है। फाइंड आउट ए वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स आंसवर्ड। तो देखो आंसवर्ड का क्या आ जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन का उत्तर आपका आ जाएगा रेस्पॉन्स, क्या लिखोगे यहाँ पे, रेस्पोंडेड, इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। इस प्रकार से आप लोग देख कर लिख दे। तो देख सकते हो प्यारे बच्चों यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मेरे द्वारा आपको बता दिए गए हैं। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इसको पूरा का पूरा अच्छी प्रकार से पढ़ लिया, देख लिया और समझ लिया तो। ठीक है। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों आपको मैं बता चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा पूरा का पूरा। ठीक है। अब उसके बाद में देखो आगे क्वेश्चन जो पूछे आपके पेपर में, जैसे कि प्रश्न नंबर बी दे रखा है प्रेल क्रमबिल। तो देखो इस प्रकार से आपको इसको पढ़ लेना है। पहला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं क्या दे रखा है। ठीक है। पहला क्वेश्चन पूछा है, वाई आर द हॉर्स। देखो वाई आर द हॉर्स डूर रिफर टू क्रमबिल। तो देखो इस क्वेश्चन का उत्तर आपका क्या आ जाएगा, बिकॉज दे आर वीक, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, जो कि देखो ए नंबर का लिखा है। सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं, वाई हैज़ द वाइंड बीन कॉल्ड गॉड। तो देखो दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, इसका उत्तर प्यारे बच्चों आपका सी नंबर का आ जाएगा, जिसमें कि लिखा है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है ना। इस क्वेश्चन का उत्तर आपका यह आ जाएगा, इन द कॉन्टेस्ट ऑफ द पोएम व्हाट डज विंडो मोस्ट लाइकली मीन। तो देखो तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, इसका उत्तर आपका आ जाएगा डिस्ट्रॉयड। क्या उत्तर होगा इसका, डिस्ट्रॉयड प्यारे विद्यार्थी इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चंस प्यारे बच्चों आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछे गए हैं। तो सभी के सभी यहाँ तक के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको अच्छे से समझा दिए। अब बाकी आपके जो क्वेश्चन बच गए हैं प्यारे विद्यार्थियों, चलो मैं आपको उन क्वेश्चन के उत्तर और बता देता हूँ। ठीक है। तो एक एक करके इन सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर को देख लेना। प्रश्न नंबर 11 में जो क्वेश्चन पूछे गए 7, आप इनके उत्तर देख लेना ध्यान से। ठीक है। पहले का उत्तर ये लिखा, दूसरे तीसरे चौथे पाँचवें सभी क्वेश्चन के उत्तर को देख लो, यहाँ तक का मैंने आपको ये बता दिया। ठीक है। इनके उत्तर ये हो जाएंगे। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 12, आंसर इन 30 वर्ड। तो देखो इन क्वेश्चन के उत्तर आपको 30 शब्दों में देने हैं। देख सकते हो यहाँ से आपको इन क्वेश्चन के उत्तर 30 शब्दों में आपको इस प्रकार से लिख देना है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, आंसर इन 30 वर्ड। तो देखो इनके भी आपको 30 शब्दों में उत्तर देने हैं। देखो इन क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ से देख कर लिख देना, ये मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 14वां 15वां 16वां। देखो 14वां 15वां 16वां जो क्वेश्चन पूछा ना, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी मैंने आपको पूरा का पूरा बता दिया। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। ठीक है। टोटली सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर आपको मैंने बता दिए। जैसे क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बताए हैं, ठीक उसी प्रकार से क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।